हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करोगे तो आपके फॉर्म में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाएगी तो आप ये समझ लेना कि आपके अगर बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और मुझे 100% ये बात पता है कि इस वाले फॉर्म को भरते हुए न जाने कितने सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो गलती करेंगे। इसलिए अगर आप स्किप करने की सोच रहे हो तो कर दो, मेरा कुछ नहीं जाता। आप स्किप कर दो। फिर अगर आप कमेंट में मुझसे बताएंगे या कमेंट में कोई बात पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग स्किप कर करके देखते हो और जो चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ वही चीज़ आप मिस कर देते हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलती दिव्यांगजनों से होने वाली है, क्योंकि इस वाले नोटिफिकेशन में बहुत सारी गलतियां ऐसे हैं। जब आपका ये नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो इसमें आपको पता ही नहीं है कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है। बस यहाँ पर इतना लिखा है कि VH, OH, HH और इसके अलावा अदर। बाकी जैसे सब कैटेगरी होती है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी में OH में BL है, BA है, OA है, OAL है, या CPA, LCD, WAAV, या VH कैंडिडेट में जैसे टोटली ब्लाइंड है, लो विज़न है, या HH वालों में डेफ है, या अदर कैटेगरी में ASD वगैरह सब बहुत सारे डिसेबल्ड है। तो यहाँ पर पोस्ट के सामने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो इसलिए अगर आपको जानना है कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, कौन सी सब कैटेगरी दिव्यांगजनों की किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कौन से रीज़न में कौन दिव्यांगजन भर सकते हैं, तो आप लोग मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से देख लो। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आज आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं इसमें बीच बीच में ही बताता रहूँगा। तो जो साथी इस वीडियो को पूरा देखेंगे उनको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 के बारे में। एसएससी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 13/4/2026 से, मतलब 13 अप्रैल 2026 से, और ये 4 मई 2026 तक भरे जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी फ़ीस वगैरह जो जमा कर सकते हो वो भी 4 मई 2026 तक ही जमा कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन वगैरह हो जाता है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं आप 11 मई से 13 मई के बीच में। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जून 2026 में होने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने इंटर पास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सभी पोस्टों के लिए नहीं, कुछ पोस्टें ऐसी है जिसमें केवल और केवल हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पोस्टें ऐसी है जिन पर एक्सपीरियंस वगैरह भी मांगा गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाओगे या भरोगे अपने आप से तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। आपको पर्टिकुलर किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है। तो अगर आपको उसमें यही नहीं पता है कि इसमें हम लोग एलिजिबल है या नहीं है, या क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आप गलत तरीके से अप्लाई कर दोगे तो फिर आपके अगर बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे तो भी आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो में सारी चीज़ें बताना संभव ही नहीं है। इसी के लिए मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और दोस्तों, जब तक मैं दूसरी वीडियो ना बना दूं तब तक आप इसका फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे गलती हो सकती है। बिल्कुल भी आप अभी फॉर्म नहीं फिल करना है, पहले इस वीडियो को देख लो। इसमें जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूंगा, जो कुछ बच जाएगा वो दूसरी वीडियो में बता दूंगा, तभी आप इसका फॉर्म फिल करना। अगर आप कहोगे तो मैं फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी वीडियो बना दूंगा। तो आप अपने आप से अभी फॉर्म फिल ना करो, साइबर कैफ़े पे जाके अभी ना करवाओ, वरना बहुत सारी गलती हो सकती है। साइबर कैफ़े वाले को कुछ नहीं पता रहेगा, वो किसी भी पोस्ट के लिए आपका फॉर्म भर देगा और बाद में जब आपका सिलेक्शन होने वाला होगा तो डॉक्यूमेंटेशन में आप छांट दिए जाओगे। इसलिए पहले मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, फिर तीसरी वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से अप्लाई करना है, तभी इसका फॉर्म भरना। अभी आप बिल्कुल भी जल्दी मत करना, अभी इसका फॉर्म नहीं भरना। आप देखो, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड या लो विज़न है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेफ या HH है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें VH, HH, OH और अदर के ही ऑप्शन आएंगे, बाकी और ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे।
और इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबल्ड है यानी OH है तो भी अप्लाई कर सकते हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके दोनों पैरों में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, एक हाथ में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, या आप लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या स्पाइनल डिफॉर्मिटी या स्पाइनल इंजरी यानी SDSI वाले हैं विदाउट न्यूरो के, SDSI वाले जो है अगर वो विदाउट न्यूरो के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर कैटेगरी में, अदर डिसेबिलिटी में अगर देखें तो ऑटिज़म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग है या मेंटल इलनेस है तो अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एज की बात करें तो एज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी गई है, जैसे 18 से 25 या 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, 18 से 35, 20 से 25 और 20 से 30, 21 से 27, 21 से 28 और 22 से 28 और 23 से 28। लेकिन जो दिव्यांग साथी है उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप PWD कैंडिडेट मतलब दिव्यांग साथी है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखो बहुत सारे साथी यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अगर हम अपेयरिंग वाले हैं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो 4 मई 2026 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। 4 मई 2026 के बाद अगर रिजल्ट आएगा तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, पहले आना चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब 4 मई 2026 से पहले पहले ही होने चाहिए। अप्लाई करने के लिए मैं बता चुका हूँ, अगर आपने हाई स्कूल किया है या इंटर किया है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही पोस्टें ऐसी है, कुछ के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और टेक्निकल का भी मांगा गया है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। इसमें अगर हम फ़ीस की बात करें कि फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस लगेगी, तो वैसे इसमें 100 रुपये लगते हैं, लेकिन जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, मतलब वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्म में आपके कोई गलती हो जाती है, आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे तो तब आपकी 200 रुपये फ़ीस लग सकती है। बाकी जब आप शुरुआत में फॉर्म भरोगे तो आपकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर हम इसमें सेंटर की बात करें तो सेंटर आप अपने मन से किसी भी स्टेट में कहीं पर भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप CR में, ER में या KKR में लेना चाहते हो, MPR में लेना चाहते हो या NER में लेना चाहते हो या NR या इसके अलावा NWR या SR या फिर WR, किसी भी रीजन में आप ले सकते हो। आप अपने घर के आसपास किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। अब दोस्तों अगर हम इसके सिलेबस या इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBE होगा, और ये मल्टीपल चॉइस होगा। और जो पोस्टें 10th लेवल की होगी उसमें 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जो 12th लेवल के होगी 12th लेवल तक के आएंगे, और जो ग्रेजुएशन लेवल की होगी उसमें ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पेपर आएगा। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जिसमें बेसिक अरिथमेटिक स्किल होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। लेकिन जो दिव्यांग साथी ऐसे होंगे जिनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता होगी उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब उनको 80 मिनट का टाइम पूरा मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 की। जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसको 30% लाना जरूरी होता है, OBC EWS को 25% लाना ज़रूरी होता है, बाकी SC ST और दिव्यांग साथियों को यहाँ पर 20% लाना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों आपको स्क्राइब कैसे मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा, कौन सा एनेक्सर बनवाना है वो मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर अब आपको बता देता हूँ कि किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, किस पोस्ट में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्ट है वो तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। जैसे असिस्टेंट के लिए दिव्यांग की कितनी है, लोकोमोटर लेबोरेटरी असिस्टेंट में कितनी है, या कौन से CR में किन दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं, तो वो तो मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं टोटल आपको बता देता हूँ। अगर OH वाले दिव्यांगजनों की बात करें तो 40 पोस्टें हैं जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, और HH कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर 40 पोस्टें हैं। अगर VH कैटेगरी से कोई बिलोंग करते हैं तो उनकी 24 पोस्टें हैं, और अदर कैटेगरी वालों की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कल जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें जैसे यहाँ पर मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अकाउंटेंट की पोस्टें हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर दिव्यांगजनों की एक भी पोस्ट नहीं है, ये WR रीजन में है। अब इस पर यह नहीं पता चल पा रहा है कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है और कौन नहीं है। भले ही पोस्ट ना हो, लेकिन अगर आप एलिजिबल होगे तो आप अप्लाई कर देना। तो ये कल की वीडियो में ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगा, और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, क्या एक्सपीरियंस मांगा है, वो भी मैं कल की ही वीडियो में बता पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जो अपनी जॉब की तैयारी के साथ साथ में यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो और यूट्यूब पर भी अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बना दिया है टेक गुरु कदीम के नाम से। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, आप इसको सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ कि वीडियो किस तरीके से बनानी है, अपलोड किस तरीके से करनी है, किस ऐप से एडिट करनी है, एडिट किस तरीके से करना है, और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड करनी, लॉन्ग कैसे करनी। मतलब आपको 6 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छे से सब कुछ सिखा दूंगा, और यूट्यूब चैनल भी आपका ग्रो हो जाएगा अगर आप मेरे साथ में चैनल बनाकर काम करेंगे तो। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं चलो आप लोगों को बता देता हूँ कि दिव्यांगजनों से रिलेटेड अगर किसी को स्क्राइब वगैरह चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो उनके लिए क्या रूल्स है, क्या कंडीशन है, ये देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको स्क्राइब लेना है या एक्स्ट्रा टाइम लेना है तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो ब्लाइंडनेस कैटेगरी में आते हैं, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है, या जो CP है यानी सेरेब्रल पासी है, तो उनको स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम लेने के लिए किसी प्रकार के कोई एनेक्सर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो इन तीनों कैटेगरी को छोड़कर, ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोथ आर्म और CP को छोड़कर, अगर कोई भी दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब लेना चाहते हैं, उनको लिमिटेशन है, लिखने में लिमिटेशन है। मान लीजिए किसी एक के एक हाथ में दिक्कत है, दूसरे में भी प्रॉब्लम हो रही है, नहीं लिख पा रहे हैं, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर स्क्राइब भी ले सकते हैं और चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तभी आप ले सकते हो, बिना प्रॉब्लम के ऐसा नहीं है कि आप बिना प्रॉब्लम के ले लोगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है और आप 40% या उससे कम भी है तो भी आपको मिलेगा, लेकिन एनेक्सर जो है वो अलग अलग बनवाना है आप लोगों को। अगर आप 40% से ज़्यादा वाले हैं या 40% है तो आपको एनेक्सर 1A बनवाना है। और अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जो 40% से कम वाले हो, ब्लाइंडनेस, बोथ आर्म और CP को छोड़कर, तो आपको यहाँ पर एनेक्सर 2A बनवाना होगा। और आपको अगर अपना स्क्राइब लेना है तो उसके लिए अंडरटेकिंग 2B यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और जो आपका एनेक्सर 2A या 1A बनेगा वो चीफ मेडिकल ऑफिसर से या सुपरिटेंडेंट से, हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से आपको बनवाना है। उस पर मोहर वगैरह लगवा के तब उसको अपलोड करना है। अब एक चीज़ और याद रख लो कि ये जो सर्टिफिकेट और आपको एनेक्सर वगैरह अपलोड करना है ना, ये फॉर्म भरते हुए ही अपलोड करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो हमको बाद में मांगा जाएगा DV के टाइम पे, तो ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको अपलोड करना है, वरना आपको एक्स्ट्रा टाइम या फिर आपको स्क्राइब नहीं मिलेगा। अब कुछ साथियों के दिमाग में एक सवाल होगा कि अगर हम स्क्राइब नहीं लेना चाहते, केवल हमको एक्स्ट्रा टाइम ही चाहिए, तो उसके लिए अगर आप 40% या 40% से ज़्यादा वाले हैं तो एनेक्सर A बनवाना ही पड़ेगा उसके लिए भी। और जो 40% से कम वाले हैं उनको यहाँ पर एनेक्सर 2A बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, 40% या 40% से ज़्यादा वालों को 1A और 40% से कम वालों को एनेक्सर 2A बनवाना ही पड़ेगा। अगर स्क्राइब भी नहीं चाहिए, केवल एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तब भी। और इसको अपलोड करेंगे तभी आपके सिस्टम पर आपका एक्स्ट्रा टाइम लिख कर आएगा। फिर आप बाद में शिकायत करते हो ना कि हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला या हमको नहीं मिला। आप अधूरा काम करते हो इसलिए नहीं मिलता। अगर आप फॉर्म भरते समय एनेक्सर बनवा के अपलोड कर दोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर आपको अपना स्क्राइब लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो। आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए आपके स्क्राइब जो होगा, और उसने अपना फॉर्म ना भरा हो और किसी दूसरे
का आपके अलावा एग्ज़ाम ना दिया हो तो आप ऐसे कैंडिडेट को अपना स्क्राइब बना सकते हो। एग्ज़ाम से पहले आपको अपने स्क्राइब का OTR वगैरह भी करना पड़ेगा, तो ये सब साइट पर आता रहता है, वहाँ पर देख लेना, मुझे पता चलेगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। दोस्तों काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको सब कुछ पता चल जाए। उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, कौन नहीं है, एक एक पोस्ट के बारे में बता दूंगा। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो गए उसी पोस्ट पर अप्लाई कर देना। अभी फॉर्म नहीं भरना, पहले मेरी कल की वीडियो आने दो, फिर उसके बाद में फॉर्म कैसे भरना है वो भी बता दूंगा, तभी फॉर्म फिल करना ताकि कोई गलती ना हो। मेरे नए चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, टेक गुरु कदीम को, और इस वाले चैनल को भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।